एक बार की बात है, एक बौद्ध मठ में एक ज़ेन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मैं मन से बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता बताएं, कुछ मूल मंत्र दें। ज़ेन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए, मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी विचार आने लगते हैं। ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और भी बेचैन कर देते हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, ये सब ध्यान के शुरुआती चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। उस आदमी ने फिर से कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे दें। ज़ेन मास्टर ने देखा कि ये आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो ज़ेन मास्टर ने कहा, ठीक है, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, वो आपके मन को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र बताया और कहा, आपको इस मंत्र का अकेले में बैठकर हर दिन जाप करना होगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन अवश्य जाप करूंगा। जैसे ही वो आदमी जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था तो ज़ेन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, वरना ये मंत्र काम नहीं करेगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। ये कह के वो वहाँ से चला गया। वो आदमी खुशी खुशी अपने घर आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया तो उसे ज़ेन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में मत सोचना। जैसे ही उसे ज़ेन मास्टर की ये बात याद आई तो उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे। कुछ समय के बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि ज़ेन मास्टर ने मुझे ये उपदेश क्यों दिया? अगर वो जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें ये उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बंदर तो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो आदमी ये सोच सोच कर परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और एक कमरे में जाकर मंत्र जाप करने बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से बंदर दिखाई दिया। वो जहाँ भी देखता उसे बंदर ही बंदर दिखाई देते। वो सोते जागते उठते और बैठते हर वक्त बंदरों को ही देखता, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी बंदरों को देखने लगा। इन बंदरों के चक्कर में वो आदमी पागल हो रहा था। वो जितना भी बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सुबह तक वो लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वो वापस ज़ेन मास्टर के पास भागा और उन्हें सब कुछ बताते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे ये कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने किसी बंदर के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के बारे में ही सोच रहा है। बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करिए और मेरे दिमाग को इन बंदरों से छुटकारा दिलवाइए। ज़ेन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वो आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदरों का तो ख्याल नहीं आ रहा, अब सब कुछ सामान्य हो गया है। तब ज़ेन मास्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रवृत्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करना। मन एक गति की तरह है। एक स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलने की कोशिश करेगा और ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहकर अपने विचारों को देखना शुरू करें।
आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा और अपने मन के भीतर देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में देखेंगे कि तो पाएंगे कि हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है। वो इधर उधर उछल कूद करता रहता है। अगर आप इस बंदर रूपी मन को जबरदस्ती रोकना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं उतना ही वो उछलने लगता है। ठीक वैसे ही आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने या दबाने की कोशिश करेंगे तो उतना ही अधिक आपके दिमाग में विचार आएंगे। जब आप अपने बुरे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप अपने बुरे विचारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, जिस कारण उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ जाते हैं। जब तक आपका फोकस नेगेटिव विचारों की तरफ रहेगा तब तक वहां से वो हिलेंगे ही नहीं। तो बुरे विचारों को कैसे रोकें? बुरे विचारों को अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोने से रोका जा सकता है। सबसे पहले केवल अपनी सांस को रोकिए। गहरी या हल्की करने की कोशिश मत करिए। बस खुद को सांस लेते हुए देखिए और छोड़ते हुए देखिए। अब सांस लेते हुए सीने के बीचों बीच देखिए। ऐसा सोचिए कि सारे विचार इसी सेंटर में पैदा हो रहे हैं। सारे विचारों को चलने दीजिए। आप अपना फोकस इसी सेंटर पर बनाकर रखिए। ब्रह्मांड की शक्ति और बुद्धि के सूर्य मेरे अंदर बसते हैं। जो मैं सोचता हूँ, जो कल्पना करता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में हर घटना मुझे ताकतवर और सचेत बना रही है। ये ब्रह्मांड मेरा टीचर है और मुझे बड़े प्रेम से सिखा रहा है। इसीलिए जो भी जानने और सीखने योग्य है वो मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है। मैं हर तरह से संपन्न हूँ। मेरे अंदर धैर्य और साहस का प्रकाश चमकता है। इसीलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है। इसमें सबके लिए प्रेम भरा है। अपने शत्रुओं और मित्रों के लिए भी प्रेम भरा। जीवन बहुत सुंदर है और इस सफर में मैं मजे से चलता जा रहा हूँ। मेरा मन सेवक है, ये हमेशा मेरी बात मानता है। इसलिए हमेशा शक्ति और शांति देने वाले विचारों को पैदा करता है। आप ये अभ्यास लगातार करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन के सारे नेगेटिव विचार अपने आप दूर हो जाएंगे और हमारा मन अपने आप शांत होने लगेगा। जितना ज्यादा अभ्यास आप करते जाएंगे, आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित करते जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियां लेकर आते रहें।